अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम आईफ़ोन को बाईपास करेंगे लाइव और आप सबको बताएंगे कि आईफ़ोन को अगर बाईपास करना हो, क्योंकि आईफ़ोन की सर्विसेज फिर विदाउट नेटवर्क जो हैं वो प्रॉपर्ली अपने अरूज पे हैं, और कैसे आप अपने फ़ोन को बाईपास कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड सोचा मैंने एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दूं, ताकि आप सब लोगों के जो है वो गोशगुजार हो जाए कि अगर आईफ़ोन आपके पास आए तो इस वक्त कौन-कौन सा टूल है जो वर्किंग में है और क्या प्राइसेज़ चल रही हैं, ये सब आज की इस वीडियो में हम बताएँगे। आईफ़ोन के लिए जो इस टाइम पे टूल चल रहा है आईफ़ोन बाईपास के लिए, ठीक है, उसमें से आपके पास एक है एफआरपी फ़ाइल, ठीक है? एफआरपी फ़ाइल का एक टूल है, ठीक है? आगे फिर इसका वर्ज़न है, फिर आपके पास एक आई रिमूवल प्रो टूल। आई रिमूवल तो ख़ैर पुरानी वीडियोज़ में भी हमारा चलता रहा है, आई रिमूवल प्रो टूल। और आई रिमूवल प्रो टूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एचएफजेड। तो ये 3 टूल इस वक्त बाईपास की जो है वो दुनिया में बादशाह हैं, ठीक है? लेकिन विदाउट नेटवर्क, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसके अंदर आपके पास जो एफआरपी फ़ाइल का टूल है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, आई रिमूवल भी और एचएफजेड भी। लेकिन कुछ टाइम पहले एफआरपी फ़ाइल वालों ने ये चीज़ कही थी 1-2 दिन पहले कि अगर आप हमारे टूल से बाईपास करेंगे तो ये अपने अपने रिस्क पे है, इसमें कोई रिफ़ंड पॉलिसी नहीं होती। आई रिमूवल की प्राइस थोड़ी-सी हाई है और एचएफजेड की भी थोड़ी-सी प्राइस हाई है। प्राइस हाई उस तरह नहीं है, लेकिन काफ़ी लो है पहले वाले बाईपास से, ठीक? और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बाईपास की प्राइसेज़ जो हैं वो काफ़ी डाउन हो चुकी हैं, क्योंकि बाईपास के सर्वर्स ने जितना कमाना था वो अच्छा भला उन्होंने कमा लिया है, ठीक है? तो ये अब ऑफ़र आई हुई है कि कम बजट में, अगर किसी के पास कम बजट है तो वो अपना अच्छे से अच्छा फ़ोन प्रो मैक्स सीरीज़ भी बाईपास प्रॉपर्ली करवा सकता है। अभी हमारे पास जो फ़ोन है वो है आईफ़ोन एक्स, ठीक है? एक्सआर है शायद, या एक्सएस है, अभी इसको लगाते हैं और प्रॉपर्ली हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मॉडल कौन-सा है। तो इसको लगाने के बाद हमने 3U टूल ओपन करना है, और 3U टूल की विंडो के साथ जब हम अपना फ़ोन जस्ट अटैच करेंगे, तो अटैच करने के बाद हमारे जो वेरिएंट है वो प्रॉपर्ली आ जाएगा, आईफ़ोन एक्सआर है। और इसको हमने दिन में ही प्रॉपर्ली लेटेस्ट जो है इसका आईओएस 18.7.1 उस पे फ्लैश किया हुआ है, ठीक है? और इसके बाद फिर अब हम इसको ले जाएँगे बाईपास की तरफ, क्योंकि ये यहाँ पे देख लें एक्टिवेटेड नो, इसका मतलब है कि आपका फ़ोन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है? और इसके बाद हम करना क्या है कि इन टूल्स को हमने डाउनलोड करना है। इन टूल्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे, और गूगल पे हम अगर आई रिमूवल प्रो टूल डाउनलोड करें तो सिंपल हमने आई रिमूवल की वेबसाइट लिखनी है, आई रिमूवल प्रो, ठीक है? और यहाँ पे इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, ये जो 5.2.1 वर्ज़न है, ये आपका एक्सआर से एक्सएस, एक्सएस मैक्स और 16 प्रो मैक्स तक सपोर्ट करता है। ऊपर वाले के साथ वेरिएंट उसका लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एफआरपी फ़ाइल A12 शायद इसका मॉडल है, जो कि बाईपास के लिए यूज़ होता है। अगर कन्फर्मेशन ना हो तो हम यहाँ से इसका देख लेंगे, एफआरपी फ़ाइल एक्टिवेटर A12 प्लस, जी यही है, ठीक हो गया? तो एफआरपी फ़ाइल एक्टिवेटर, ठीक है? अगर आपको इन टूल्स के लिंक भी चाहिए हों, ना मिल रहे हों, तो आप मैसेज सॉरी कर सकते हैं। जब मैसेज करेंगे तो प्रॉपर्ली आपको टूल भी जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये इसका टूल। और उसके बाद फिर हमारे पास आ गया एचएफजेड का टूल, ठीक है? एचएफजेड भी बेसिकली ये हमारे पास टूल है जो कि बाईपास प्रॉपर्ली करेगा। तो ये तीनों टूल आपने इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड जो है वो कर लेने हैं, ठीक हो गया? तो डाउनलोड मैक विंडो, उसके बाद आपके पास आई रिमूवल, उसके बाद एफआरपी की फ़ाइल का टूल, ठीक हो गया? अब ये तीनों टूल आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हमने ये ले लिया। अच्छा, आपने ये तीनों टूल डाउनलोड नहीं करने, आपने किसी एक टूल पे, अगर मुझसे मशवरा लेंगे तो आप आई रिमूवल पे भी करवा सकते हैं, एफआरपी पे भी, एचएफजेड पे भी, तीनों में से किसी पे भी आप करवाना चाहें, होगा एक पे ही। मैंने आपको इसलिए ये तीनों डाउनलोड करके दिखाए कि अगर कोई भी आप डाउनलोड करना चाहें तो उसके अंदर ऑर्डर कैसे चेक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें, फ़ोन सपोर्टेड है, नॉन सपोर्टेड है, हर चीज़, ठीक है? तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब एक टूल जैसे हमारे पास आई रिमूवल प्रो टूल है, इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट फ़ाइल, ठीक है? एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करने के बाद ये हमारी इसकी विंडो आ जाएगी, ठीक है? एप्लीकेशन की सूरत में। अब हमने क्या करना है, फ़ोन को अपना
डिस्कनेक्ट करवा लेना है, ठीक है। फ़ोन हमारा डिस्कनेक्ट है, उसकी वजह ये है कि फ़ोन जब कनेक्ट होगा, टूल ओपन करेंगे तो बाज़ औक़ात टूल आपका प्रॉपर्ली ओपन नहीं होता, और 3U टूल की विंडो को भी आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका एंटीवायरस यानी कि रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है आपके सिस्टम की, वो भी प्रॉपर्ली बंद होनी चाहिए, तब ये टूल प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे, अदरवाइज़ ये वर्किंग नहीं करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, रियल टाइम हमारी ऑफ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपल चले जाएँगे इस टूल को राइट क्लिक और रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। कुछ लोग इसको डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये ओपन नहीं होता, और अगर फ़ोन लगा के आप इसे ओपन करेंगे तब भी प्रॉपर्ली जो है वो ओपन नहीं होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब जब ये ओपन हो जाए, आपने कुछ सेकंड यानी कि समझ लें 10 से 15 सेकंड वेट करना है, ताकि टूल स्टेबल हो जाए कि प्रॉपर्ली आपके पास ओपन है या नहीं, बार-बार बंद या ऑन तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको यानी कि 10 एक सेकंड हो गए, अब आप जस्ट अपना फ़ोन यहाँ पे प्लग करेंगे, और कोई भी चीज़ आपने फ़ोन के साथ ना ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं करना। फ़ोन अटैच करके फ़ोन रख दें, और इससे आपका क्या, फ़ोन एक बार रीस्टार्ट होगा प्रॉपर्ली। रीस्टार्ट जब होगा तो यहाँ पे आपके पास चेकिंग प्रॉपर्ली हर चीज़ लिखी हुई है। सीरियल और IMEI हमने हाइड किए हुए हैं सिक्योरिटीज़ की वजह से। आप जब यहाँ पे चेकिंग होगी, और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपका फ़ोन जो है वो जो रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक? अब इसको थोड़ी देर वेट करेंगे, चेकिंग प्रॉपर होने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ़ोन सपोर्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड A+, ठीक है? और उसके बाद फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट योर, यानी कि इसके बाद हम ऑर्डर लगाएँगे। अब ऑर्डर का तरीका क्या होता है कि आपने ये वाली पिक्चर, इसकी एक पिक्चर लेनी है, ओके कर दें, और यहाँ पे आपको बैक पे एक सीरियल नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये सीरियल लिखा है, इसके सामने सीरियल नंबर होता है, इस पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाता है, ठीक है? और आपने फिर मुतल्लिका बंदे को, जिससे ऑर्डर लगवाना है, हमसे लगवाना है, हमसे करवा लें, किसी से भी करवाना है, तो वो पिक्चर और ये ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर आप उसे देंगे तो वो आपका ऑर्डर प्लेस करेगा, और जैसे ही ऑर्डर आपका डन होगा तो वो आपको बता देगा। आपने अगेन इसी पे आके एक्टिवेट करना है, फ़ोन के साथ वाईफ़ाई लगाना है और फिर एक्टिवेट करना है, ठीक है? अभी तो हम हेयर स्पोर्ट चेक करें, आगे चल के इसको बताएँगे कि बाईपास करना कैसे होगा, ठीक है? अभी हम इस टूल को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये टूल हमारा प्रॉपर्ली वर्किंग में है, और इस तरीके से ही इसको यूज़ करेंगे। अब अगर आपने दूसरा टूल डाउनलोड किया हुआ है, मिसाल के तौर पे FRP एक्टिवेटर वाला टूल या HFZ का टूल, ठीक है? तो उसका भी सेम तरीका है। सबसे पहले आप उसे एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें, ओके कर दें, फ़ोन उतार लें, ठीक है? फ़ोन इसलिए उतारा कि फ़ोन अगर आपका लगा रहेगा तो बाज़ औक़ात टूल डायरेक्टली आपका ओपन नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, डबल क्लिक और रन कर देना है, ठीक है? एक्सेप्ट, इंस्टॉल कर लें प्रॉपर्ली, थोड़ा-सा वेट करें, और उसके बाद ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है? लॉन्च कर दें, या आपकी मर्ज़ी है, बाद में लॉन्च कर लेंगे, ठीक है? इसको यहाँ पे फिनिश कर दें। तो प्रॉपर्ली इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पे इसका एक फिर आइकन बन जाएगा HFZ के नाम से, और इसको हम रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं, और यहाँ पे कन्फर्मेशन येस की देंगे, और उसके बाद ये टूल हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इसके साथ भी आपने चेकिंग फॉर अपडेट, देयर इज़ नो डिवाइस कनेक्टेड, अब आपने फ़ोन अटैच कर देना है, जस्ट अटैच। इसके साथ अभी वाईफ़ाई लगाने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, जस्ट वाईफ़ाई लगा के फ़ोन आपने रख देना है। अब ये फ़ोन की मुकम्मल आपको डिटेल आ गई, ये भी हमने हाइड की हुई है सेम ही फ़ोन, लेकिन हाइड इसलिए की हुई है कि सिक्योरिटी रीज़न्स होती हैं, IMEI सीरियल, तो ये फ़ोन के प्रॉपर्ली होते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको हाइड किया हुआ है। अब ये भी आपको बता देगा कि डिवाइस सपोर्टेड है या नहीं है। जब डिवाइस सपोर्टेड होगी, चेकिंग के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग सेशन कलेक्शन ये प्रॉपर्ली चेक करके बताएगा फ़ोन आपका सपोर्टेड है या नहीं है। अगर सपोर्टेड हुआ, हम इससे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। सेम तरीका, पिक्चर और सीरियल, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखें, योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड, ठीक है? इसकी पिक्चर आपने लेनी है, योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड, इस पे क्लिक करेंगे, वही सीरियल आपका कॉपी हो गया, कन्फर्मेशन भी होगी, और फिर आपने मुतल्लिका सीरियल और वो पिक्चर भेज देनी है उस बंदे को, और फिर दोबारा इसी टूल पे आके आपने क्या करना है, जब वो कहे बंदा कि ऑर्डर डन हो चुका है आपका, तो आप फ़ोन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने थर्ड टूल की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट है, ठीक है? उसका नाम है FRP, और ये अभी नया आया है मार्केट में, ठीक है? FRP फाइल एक्टिवेटर, और इसको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट फाइल, और यहाँ से येस कर दिया। अब ये हमारे पास टूल है, ये हमारे पास प्रॉपर्ली इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है? फ़ोन को हमने फिर उतार लिया, ठीक है? फ़ोन नहीं लगाना किसी भी टूल के साथ पहले, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर,
यहाँ पे यस करेंगे और टूल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास FRP फाइल एक्टिवेटर वाला टूल जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसके साथ फ़ोन अटैच कर देना है। फ़ोन अटैच करके फ़ोन रख दें, ठीक है? और फ़ोन अटैच करके फ़ोन जब रख देंगे तो थोड़ा-सा वेट करेंगे तो फ़ोन को वो प्रॉपरली उठा लेगा। अब यहाँ पे जब आप फ़ोन लगाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपका फ़ोन आ जाना चाहिए। ठीक हो गया? एक दफ़ा केबल दोबारा लगा लें। ये आपका फ़ोन अब यहाँ पे देखें लग गया, केबल आप एक बार निकाल के और दोबारा इंसर्ट कर दें, वो आपको बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्टिवेट डिवाइस क्लिक, फ़ोन अब आपका XR कनेक्टेड है, ये सीरियल IMEI ये भी हमने हाइड किए हुए हैं। अब अगेन एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करें, अगर फ़ोन हमारा सपोर्टेड होगा तो वो ये टूल भी बता देगा। ठीक है, अब ये देखें योर डिवाइस इज़ सपोर्टेड फॉर 812 बाईपास, प्लीज़ रजिस्टर योर सीरियल नंबर देन अगेन फिर जो वर्किंग है वो हमने कर लेनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ओके करना है। अब जो सीरियल नंबर है उसको कॉपी कर लें और फिर उस मुतलका बंदे को भेजें जिससे आपने डिवाइस एक्टिवेट करवानी है, हमसे करवानी है। इंशाल्लाह कोशिश होगी जितना अच्छा रेट मिल सका उतना अच्छा रेट दूँगा। और टूल में फ़र्क हो सकता है, मेरी आपकी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि कोशिश करें या तो इस टूल से सक्सेस रेट तो इसका भी काफ़ी आ रहा है, ठीक है? लेकिन बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन्स में एरर भी आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आई रिमूवल से करवाएँ, इससे करवाएँ, ठीक है? आई रिमूवल का कुछ रेट थोड़ा-सा हाई होगा, इसका रेट काफ़ी कम है, ठीक है? तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब जब आपका सीरियल डन हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, वो इंशाअल्लाह आप हमारी इस वीडियो के साथ रहें, वो भी हम आपको थोड़ी-सी देर में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो डन हो चुका है। अगर मैं आपको ऑर्डर स्लिप दिखा सकूँ कि जब आप कोई भी फ़ोन आईफ़ोन का ऑर्डर लगवाते हैं किसी भी टूल पे, तो आपको प्रॉपर्ली ऑर्डर स्लिप एक मिलती है या जिससे भी ऑर्डर लगवाएँ, अगर ऑर्डर डिले हो तो उसे बोलें ऑर्डर स्लिप आपको भेज दे। इस किस्म की ऑर्डर स्लिप होती है, ठीक है? ये IMEI यहाँ पे आपको या सीरियल जो भी है वो नज़र आ रहा होता है प्रॉपर और ऑर्डर यहाँ पे देखें हमारा सक्सेस है। सक्सेस का मतलब है कि आपका फ़ोन जो सीरियल है वो डन हो चुका है। अब फ़ोन एक्टिव करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो इसके बाद आपने करना क्या होता है? अब आपने करना ये है कि आपने सिंपल उसी टूल को ओपन कर लेना है जिस टूल से आपने ऑर्डर लगवाया। अब हमने जो ऑर्डर लगवाया वो FRP फाइल वाले टूल से ही लगवाया है, ठीक है? और अगर आई रिमूवल से लगवाया तो आप आई रिमूवल, HFZ से लगवाया तो आपने HFZ वाले को ही ओपन करना है। अब आपने करना ये है कि फ़ोन को वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है? फ़ोन को ये नहीं कि आपने वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट कर देना है। बाज़ औक़ात कुछ फ़ोन अगर वाईफ़ाई कनेक्ट ना भी हो तब भी चले जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली फ़ोनों के साथ ये है कि आपने वाईफ़ाई कनेक्ट करना मस्ट होता है। वाईफ़ाई कनेक्ट करेंगे तो वो फिर एक्टिवेशन लॉक तक आ जाता है। एक्टिवेशन लॉक के बाद फिर वो आगे आपसे सीधा बाईपास की तरफ चला जाएगा। तो अब हम इसके साथ लगा लेते हैं वाईफ़ाई, ठीक है? यहाँ पे हम वाईफ़ाई इसके साथ लगा चुके हैं प्रॉपर्ली, ठीक है? अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। वाईफ़ाई लगाने के बाद आपने करना क्या होगा, आपने सिंपल सबसे पहले उसी टूल को ओपन करना है जिस टूल से आपने इसकी एक्टिवेशन करनी है, ठीक है? और जिससे आपने ऑर्डर भी डन करवाया है। और अब आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है टूल को अगेन। बाज़ औक़ात उसी टूल को अगर आप ओपन रखेंगे तो वो ओपन या काम नहीं करता, तो आपने एक बार एक्सट्रैक्ट करके एहतियातन उसको दोबारा रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, ठीक है? और एंटीवायरस आपका प्रॉपर्ली ऑफ होना चाहिए, तब ये टूल फिर प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक हो गया? फ़ोन को अटैच करने के बाद यहाँ पे आप एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक कर लेंगे। जब आप एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करेंगे, तो फ़ोन आपका जो है वो बायपास होना प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा, ठीक है? पेयरिंग सक्सेस हो गई है इसकी। अब यहाँ पे डन स्टेज 1, ठीक है? यहाँ पे आपने थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? और इंटरनेट प्रॉपर्ली कनेक्ट रखना है और इंटरनेट थोड़ा-सा आपके सिस्टम का जो है वो फ़ास्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और फ़ोन आपका स्क्रीन पे ही रहे, उसके दौरान वो 1 से 2 दफ़ा रीस्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है? और तब तक आपने वेट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे कीप वेटिंग है, फ़ोन आपका अगेन रीस्टार्ट होगा। ये देखें एप्पल लोगो पे आ चुका है अगेन, ठीक? तो यहाँ पे अब वेट करें। मोस्टली तकरीबन 3 मिनट के अंदर-अंदर आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पे डन हो जाता है, किसी भी टूल के अंदर मोस्टली, ठीक है? 3 से ढाई मिनट के अंदर-अंदर फ़ोन आपका डन, ठीक है? ये देखें स्टेज 2 भी डन होगी आपकी, मज़ीद वेट करेंगे और फ़ोन आपका जो है वो प्रॉपर्ली एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है? बाकी जब आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है? 2 से 3 दफ़ा ये रीस्टार्ट होगा और उसके बाद डायरेक्टली ये होम विंडो पे चला जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है
कि ये बार आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद फ़ोन जो है वो डायरेक्टली हमारा होम विंडो पे आ जाएगा और कस्टमर को आप फ़ोन वापस कर देंगे। लेकिन बाईपास में उस कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हम प्रॉपर्ली इसको आगे नहीं चला पा रहे, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर है कि अगर आपका फ़ोन कस्टमर लेके आए लॉस्ट मोड पे, स्टोलन पे, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उससे उसकी आईडी कार्ड कॉपी ले लें प्रॉपर्ली, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखना है, प्रॉपर्ली काम करना है, 100% जेन्युइन। तो सॉफ्टवेयर के मोस्टली काम में ये होता है कि आईडी कार्ड की कॉपी, कोई ऐसा वैसा काम हो तो वो रख लिया करें। उससे ये होता है कि आप हमेशा अपनी सेफ साइड पे खेलेंगे और प्रॉपर्ली सेफ रहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ चुकी होंगी और उसके बाद आपने फिर प्रॉपर्ली उसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, वेलकम टू आईफ़ोन, तो ये आ चुका है, ठीक है। अब इसे आप स्वैप करें और ये आपका फ़ोन देखें जी ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी प्रॉपर्ली बाईपास का प्रोसीजर कि आपने बाईपास कैसे करना है किसी भी टूल के साथ। तो ये प्रॉपर्ली आपको विंडो जो है वो नज़र आएगी। प्रॉपर्ली आपने बाईपास करके उसके बाद फिर जो है वो फ़ोन को एक्टिव कर लें। लेकिन बाईपास के बाद क्या होता है कि फ़ोन को आपने रीसेट और अपडेट जो है वो नहीं करना। अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि फ़ोन आपका अगर अपडेट या रीसेट हो गया तो फ़ोन आपका दोबारा आईक्लाउड पे चला जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चाहे कोई भी टूल यूज़ कर लें, वो आपको बता दिए हैं तरीक़ेकार, हर चीज़ समझा दी है। मज़ीद फिर भी कोई सवाल हो, ऑर्डर लगवाना हो, कुछ भी, तो आप राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।